एक मूरत बनने जा रहा है और दूसरा मूरत बनाने जा रहा है। आईने के रक्षक, क्या तुमने सुना? मैंने बलि प्यार में दी थी, लेकिन इन्होंने धोखे से ली है। क्या ये त्याग स्वीकार है? आखिर कैसे एक पूरे राज्य के लोग पत्थर की मूर्तियों में बदलते जा रहे हैं, सिर्फ एक जादुई आईने की खातिर? बहुत समय पहले का बात है। सुंदरगढ़ राज्य की एक काली रात, एक गरीब माँ अपने बच्चे को गोद में लिए राजा के दरबार में चिल्ला रही थी। महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, इसका हाथ पत्थर का हो रहा है। ये हिल नहीं रहा महाराज। शांत हो जाओ माँ, हमारे राजवैद्य कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? पिछले 1 महीने में आधा शहर मूरत बन गया है और आप महलों में सुरक्षित बैठे हैं। ये श्राप नहीं, ये कोई साजिश लगती है। समझ नहीं आ रहा हमारे राज्य को किसकी नजर लग गई है। पिताजी, ये देखा नहीं जाता। हमें कुछ करना होगा। मैंने प्राचीन किताबों में काली घाटी के सत्य आईने के बारे में पढ़ा है। कहते हैं वो हर काली जादू का तोड़ है। काली घाटी, ठीक है, घोषणा करवा दो। जो उस आईने को लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हजारों लोग खड़े थे, लेकिन मौत के डर से कोई आगे नहीं आया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक युवक आया, वीर। मैं जाऊंगा। तू एक मामूली लकड़हारा? हाँ, एक लकड़हारा, क्योंकि मेरी छोटी बहन का आधा शरीर पत्थर बन चुका है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है सेनापति जी, लेकिन अगर मैं आईना ले आया तो क्या महाराज मेरा एक काम करेंगे? बोलो युवक, क्या चाहिए? सोना, चांदी? नहीं, मुझे आपके शाही वैद्यों की जड़ी बूटियां चाहिए, मेरी बहन के लिए और राज्य के गरीबों के लिए अनाज। तुम बहुत नेक हो वीर, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमारी, नहीं, वहाँ खतरा है। जहाँ प्रजा खतरे में हो, वहाँ राजकुमारी महलों में नहीं छुपती। हम साथ जाएंगे। वीर और अवनी जंगल में निकल पड़े। रात को वे आग जलाकर बैठे थे। तभी झाड़ियों से एक अजीब सी बूढ़ी औरत निकली। एक मूरत बनने जा रहा है और दूसरा मूरत बनाने जा रहा है। कौन हो तुम? मूरत बनाने जा रहा है मतलब? ए लड़के, आईना सच दिखाता है, लेकिन कभी कभी सच वो नहीं होता जो दिखता है। संभल कर रहना। पत्थर का शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन पत्थर का दिल कभी नहीं पिघलता। भाग जाओ यहाँ से पागल औरत। वीर, इसकी बातों में मत आना। ये हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। पत्थर का दिल, अजीब पहेली है। तुम डरो मत। जब तक हम साथ हैं, कोई जादू हम पर असर नहीं करेगा। वीर, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? खुद से भी ज्यादा राजकुमारी। कई मुसीबतों के बाद वे काली घाटी की गुफा में पहुंचे। वहां वो जादुई आईना हवा में तैर रहा था, लेकिन उसके नीचे हड्डियों का घेर था। रुको, मैं इस आईने का रक्षक हूँ। ये आईना सिर्फ त्याग से मिलता है। कैसा त्याग? इस आईने में एक श्राप कैद है। इसे ले जाने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को स्वेच्छा से पत्थर बनना होगा, हमेशा के लिए। क्या?
एक जान के बदले हजारों जान। नहीं वीर, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। चलो वापस चलते हैं, राज्य का जो होगा देखा जाएगा। नहीं अवनी, अगर हम खाली हाथ लौटे तो मेरी बहन और हजारों लोग मारे जाएंगे। मैं तैयार हूँ। वीर, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? प्यार का मतलब ही है किसी और की खुशी के लिए मिट जाना। अवनी, आईना ले जाना और सबको बचा लेना। जैसे ही वीर घेरे में खड़ा हुआ, उसके पैर जमने लगे, लेकिन तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। अद्भुत, क्या बात है, मान गए तुम्हारे प्रेम को। महाराज, आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो शुरू से यही था, तुम्हारे पीछे पीछे। मतलब राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? ओहो वीर, तुम कितने भोले हो। तुम्हें क्या लगा मैं एक लकड़हारे से प्यार करूंगी? अवनी, ये बीमारी, ये पत्थर बनने का श्राप, ये कोई आपदा नहीं थी। ये मेरे पिता ने शुरू किया था। हमें ये जादुई आईना चाहिए था ताकि हम अमर हो सकें, लेकिन आईने की शर्त थी एक सच्चे प्रेमी की बलि। और हमें कोई ऐसा मूर्ख नहीं मिल रहा था जो निस्वार्थ होकर जान दे दे। फिर तुम मिले और मेरी बेटी ने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मेरी बहन, मेरे लोग सब मर रहे हैं और तुम्हें अपनी अमरता की पड़ी है। हाँ, क्योंकि राजा हमेशा राजा रहना चाहिए। अब मरो वीर, तुम्हारे पत्थर बनते ही ये आईना हमारा होगा। क्यों हंस रहा है तू? क्योंकि डायन बुढ़िया ने सच कहा था, पत्थर का शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन पत्थर का दिल नहीं। बकवास बंद कर। आईने के रक्षक, क्या तुमने सुना? मैंने बलि प्यार में दी थी, लेकिन इन्होंने धोखे से ली है। क्या ये त्याग स्वीकार है? नहीं, ये छल है। ये आईना सच्चे त्याग को पहचानता है और झूठे लालच को भी। ये क्या हो रहा है? आईना लाल क्यों हो रहा है? वीर का त्याग सच्चा था, इसलिए वो मुक्त है। लेकिन तुम दोनों के दिल पहले से पत्थर के हैं, तो अब शरीर भी पत्थर का होगा। नहीं पिताजी, मेरे हाथ जम रहे हैं। वीर, मुझे बचाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ, अब और झूठ नहीं अवनी, ये तुम्हारा ही बुना हुआ जाल है। नहीं, मैंने आईना तो पा लिया, लेकिन इंसानियत हार गई। गुफा शांत हो गई। वहां अब 2 नई मूर्तियां थीं, राजा और राजकुमारी की, जिनके चेहरों पर हमेशा के लिए लालच और डर जम गया था। वीर राज्य वापस लौटा। आईने की शक्ति से उसने अपनी बहन और सभी गांव वालों को ठीक कर दिया। और भैया, आप खुश नहीं हैं? हम सब ठीक हो गए। मेरी बहन, ये याद रखना, कभी किसी के चेहरे और मीठी बातों पर भरोसा मत करना। असली श्राप जादू में नहीं, इंसान की नीयत में होता है। और उस दिन के बाद वीर ने राज्य से सारा सोना गरीबों में बांट दिया। उसने नियम बनाया कि सुंदरगढ़ में कोई अमीर गरीब नहीं होगा। लेकिन कहते हैं, आज भी काली घाटी में 2 पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, जो दुनिया को याद दिलाती हैं कि लालच का अंत क्या होता है। ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।